सबसे पहले आप समझो रूट का मतलब होता क्या है। देखो रूट का मतलब होता है हाफ। देखो ये होता है रूट का साइन, ये रूट होता है, ठीक है। देखो रूट अगर ऐसे है तो इसका बेसिक सा मतलब होता है रूट इज इक्वल टू हाफ। अब हाफ लगाएंगे कहाँ पे हम, है ना। तो मैं बोलूँ कि 2, अगर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब कि 2 की पावर क्या है 1। अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 2 इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा 2 की पावर 1 का मतलब होता है कि 2 को हम एक बार लिखेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 को 2 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे क्या कि 3 की पावर 2 इसका मतलब क्या हो गया कि 3 को 2 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू में 3। और मैं लिखूँ 4 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई में, सबको पता है, बहुत बढ़िया। मैं बोलूँ कि रूट 2 लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब होता है कि 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ, या फिर रूट 2 लिख दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है ध्यान से सुनना। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 की पावर 2 कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। वैसे 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और 4 की पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, राइट। 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 2 ही आ जाएगा। यहाँ पर रूट 2 इज इक्वल टू 2 की पावर हाफ, मैं लिखूँ रूट 2 और मल्टीप्लाई रूट 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 की पावर हाफ और मल्टीप्लाई 2 की पावर हाफ, ठीक है। अब जब इसको बोलते हैं बेस, पहले समझ लो एक्सपोनेंट में क्या होता है। मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो ये तो होता है एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं घात, ठीक है। और ये क्या हो जाता है बेस, आधार, क्या बोलते हैं इसको बेस, आधार बोलते हैं। तो जो बेस है और जो पार है घात है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन को समझना है। मैंने यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर भी 2, बेस सेम है और दोनों का पावर क्या है अलग अलग है। पावर यहाँ पे वैसे सेम है लेकिन अलग अलग भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। बीच में साइन कौन सा है मल्टीप्लाई का, तो ऐसे केस में बेस को कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया और पावर को कर देते हैं प्लस, तो हाफ प्लस में हाफ क्या हो जाएगा आधा आधा में 1 बन जाता है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 से 2। तो क्या सीखा हमने रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 आ जाएगा। आई बात समझ में। ये समझाने के लिए था कि बेसिक टर्म होता कैसे है, लेकिन अगर आप चाहो तो सीधे आंसर लिखो इसका। कैसे लिखोगे देखो यहाँ पे आप लिखो रूट एक्स और मल्टीप्लाई रूट एक्स, बताओ क्या आंसर आएगा इसका सिंपल एक्स। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ, इस वाले एक्स की। आई बात समझ में। मैं बोलूँ यहाँ पे रूट 3 और मल्टीप्लाई रूट 3, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा 3। क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूँ कि 3 और मल्टीप्लाई 3 तो क्या आंसर बनेगा 9। आई बात समझ में। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर रूट को हमने मल्टीप्लाई किया रूट के साथ में सेम नंबर के साथ, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स करके। लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे हम। चेंज कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूँ कि 2 रूट एक्स और मल्टीप्लाई रूट एक्स, अब ध्यान से देखो यहाँ पे पहले रूट एक्स को आप सॉल्व करके साइड कर दो, क्या आंसर आएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा एक्स हो जाएगा। अपना दिमाग चलाओ समझ में आ जाएगा सब। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा एक्स, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है तो इससे कर दो 2 इंटू 1 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2x। आई बात समझ में, सबको समझ में आ गया पक्का। फिर से देखो मैं लिखूँ 3 रूट एक्स और मल्टीप्लाई 2 रूट एक्स, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले इस बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 6। सब लोग बस शांत होकर सुन ला। अब यहाँ पर रूट एक्स और यहाँ पर रूट एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा 6x। आई बात समझ में। बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है ये, आपको समझ में आया बेटा पक्का, आपको सबको समझ में आ गया। अब जिससे पूछूंगा बताएगा, नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। रिद्धि आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, समझना ध्यान से। मैं बोलूँ 2 रूट 3 और मल्टीप्लाई 3 रूट 3, बताओ क्या आंसर होगा इसका। बहुत तरीके से सोच के बताना, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप बता सकते हो। तो आपने इस 3 और इस रूट 3 को सॉल्व किया तो क्या आंसर बनेगा पहले बताओ। रूट 3 क्या बन जाएगा आप बताओ
3 बन जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बेटा। रूट एक्स क्या बनता है? एक्स। रूट एक्स क्या बनता है? एक्स बनता है। रूट टू क्या बनता है? 2 बनता है। तो रूट थ्री क्या बनेगा? रूट फाइव क्या बनेगा? रूट के अंदर कोई सा भी नंबर हो, उसी को उसी रूट से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर निकल खाली बाहर आएगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे जब मैंने सिखाया कि भाई रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2 बना, क्यों बना? तो 2 के ऊपर पावर हाफ, 2 के ऊपर पावर हाफ सम करके हम 2 की पावर 1 कर दी तो 2 1। वैसे मैं लिखूँ रूट एक्स और इंटू में रूट एक्स, तो आंसर क्या बन जाएगा? एक्स। मैं बोलूँ रूट पी और मल्टीप्लाई रूट पी, क्या आंसर होगा? आई बात समझ में? वैसे यहाँ पे रूट थ्री क्या बन जाएगा? 3। और यहाँ पे 2 इंटू में 3 क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर 6 लिखोगे, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई में लिखना है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 18। क्या बात समझ में आई सबको? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रूट का क्लियर सभी को? ये सिर्फ मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ मैं आपको, डिवाइड प्लस तो बाद में सीखेंगे हम। ये क्या है? मल्टीप्लाई। हमने क्या सीखा यहाँ पे? मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स। मल्टीप्लाई ऑफ रूट सीख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर होंगे, मान लो मैं लिखूँ रूट 2 और मल्टीप्लाई रूट 3, ठीक है? अब बताओ अब क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ज़्यादा आसान है। हमें इन दो नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर रख देना है, तो क्या आंसर होएगा? रूट 6। ठीक है भाई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा। आगे देखो, मैं बोलूँ 3 और इंटू में रूट 6 और यहाँ पे रूट 3 कर दिया, तो क्या आंसर हो जाएगा? 6 3 रूट 18। अब रूट 18 यहाँ पे आप छोड़ोगे ना तो आंसर तो वैसे ठीक है, लेकिन और अच्छे से सिंप्लीफाई करना हो इसको, तो क्या करेंगे हम? आप इसको एलसीएम लेके फैक्टराइज कर दो, मतलब कि तोड़ दो इसको एलसीएम लेके। कैसे तोड़ते हैं देखो, यहाँ सुनो, 19 है ना, 19 तो अलग से कर लेना। 2 इंटू में इसको कर सकते हैं 8, 2 इंटू में 9 कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा ना ऐसे। अब इसको और तोड़ दो, लिख सकते हैं 3 इंटू में 3 और साथ में 2 और लिख दो, हो गया ब्रेक। ऐसे कर दो ना इसको। समझ में आया? नहीं आया? आया? तो यहाँ लिखेंगे क्या? 2 इंटू में 3 इंटू में 3। आसान तरीका का एक और देखो, 18 लिया मैंने, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 2 से किया 2 9 जा, फिर 3 से किया 3 से किया 1, आ गया। इनको लिख दो मल्टीप्लाई में यहाँ पे। ये समझ में आया? बस अब यहाँ पर देखो, ये जो रूट के अंदर 2 बार आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे? इसका 3 का स्क्वायर कर सकते हैं और इंटू में 2 और रूट के अंदर सेम। कोई डाउट यहाँ तक? सबको समझ में आया? अब तुम ध्यान से देखो कि 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर की खास बात पता है क्या है? अगर रूट के अंदर हो, ये अपने आप को आज़ाद कर लेता है, रूट के बाहर आ सकता है। कैसे? ये बोलेगा मैं स्क्वायर वाला हूँ, मैं अपने स्क्वायर को किसी को दे दूंगा, रूट से बाहर जाऊँगा, मैं आज़ाद कर दूँ मुझे, तो ये रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देता है। क्या बचेगा? 3 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचा? तो यहाँ पे 2। ये आंसर बना तुम्हारा। कोई डाउट यहाँ तक? फिर से कराऊँ? आगे समझ में? देखो कुछ नहीं करना, आप पहले किसी नंबर को क्या करो? ब्रेक कर दो। तो मैंने ब्रेक करके क्या लिखा इसको? मैंने लिखा 2 इंटू में 3 और इंटू में क्या लिखा? 3 लिखा मैंने, ठीक है। अब इसके बाद जो नंबर 2 बार है उसका पेयर बना दो, तो 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? सोच के बताओ, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 3 का मैंने स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये जो नंबर है 3 का स्क्वायर, ये जो नंबर है आपका, ये स्क्वायर अपने आप को रूट से फ्री कर लेगा, रूट से बाहर आने की कोशिश करेगा। कैसे बाहर आएगा? रूट को काटते चीरते फाड़ते बाहर आ जाएगा। कब बाहर आएगा? अच्छा, बाहर आने की कंडीशन क्या है? इसका स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है तो उसके बाद दम नहीं है बाहर आने की, समझे? अगर स्क्वायर है तो उसके पास पावर है, रूट से बाहर आ सकता है, रूट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा भाई? रूट से बाहर आएगा 3 बचा। अच्छा, रूट से बाहर आएगा तो क्या देना पड़ेगा इसको? अपना स्क्वायर देना पड़ेगा। स्क्वायर देके क्या बचा? 3 बचा, बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा? आ गया आंसर हमारा। अच्छा, इसका ट्रिक सिखाता हूँ कि ऐसे कैसे होता है। ट्रिक देखो एक बार इसका। देखो, जैसे 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और रूट के अंदर है, ठीक है ना? सुनना, अब 2 का स्क्वायर रूट के अंदर है, क्या बनेगा ये आंसर सॉल्व करने पे? इससे तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बनेगा ना। समझ में आ रहा है? अबे कैसे बना सीखो इसको। देखो, 2 का स्क्वायर है, रूट के अंदर है, हमें पता है रूट को अगर हम हटाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई में 1/2 लिख सकते हैं, इससे कट जाएगा, तो क्या बचा? 2 की पावर 1। आ गया आंसर। आई बात समझ में? आ रहा है सबको समझ में? ये तुम्हारा तरीका है। क्लियर सबको? चलो, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चन और ट्राई करते हैं कुछ, ठीक है। आओ देखो, अब मैं देता हूँ तुम्हें 2
3√2 दिया मैंने, मान लो 3√2 और मल्टीप्लाई 2√3, क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो। तो पहले रूट वाले को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर बन जाएगा, √6, और बाहर वाले को बाहर से क्या बन जाएगा, आ गया आंसर। ठीक है, एक और करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला था। अब एक और करते हैं, देखो ध्यान से। मैंने किया कि 3√2 और मल्टीप्लाई 3√2। अब देखो √2 क्या हो जाएगा, चेंज कर दो, इस बार 3 लिख देते चलो। तो √2 √3 क्या हो जाएगा, √6। ये भी तो सेम ही हो गया, 3 3 आ गया आंसर। क्लियर है। अब यहाँ सीखने वाले रूट्स के कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, आओ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस, पहला क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, 2√3 मल्टीप्लाई 3√6। दूसरा क्वेश्चन 3√2 मल्टीप्लाई 3√2। तीसरा क्वेश्चन 3√3 मल्टीप्लाई 2√7। चौथा क्वेश्चन 7√2 मल्टीप्लाई 8√2 कर लेते, ठीक है। पांचवा 9√5 और मल्टीप्लाई 5√5। अब ट्राई करो इसे एक बार, है ये बोर्ड में याद रखना, ठीक है। देखो क्या करना है, इधर देखो, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट। 3 6 18, तो 6√18 हो जाएगा ये, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 में से 3 बाहर आ जाएगा तो 18√2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको देखो 2 2 4, देखो √2 बन जाएगा, 3 2 3 3 9, 9 2 18 आंसर हो जाएगा ये। इसका देखो 7 3 21, ठीक है, और 3 6, तो 6√21 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा 2, 8 7 56, तो 56 इंटू में 2 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1112, ठीक है। √5 5, 9 5 से 45, तो 45 इंटू में 5, क्या आंसर हो जाएगा ये, 5 5 से 5 5 2, 5 4 से 20 और 22। आई बात समझ में। अब इसके आंसर्स को मैच कर लो आप लोग। मैंने प्रॉपर सॉल्व किया है, और कहीं आपने ऐसे लिखा हो, सुनो, जैसे आपने इसको सॉल्व करके पहले ऐसे लिखा होगा, कैसे ऐसे लिखा होगा आप लोगों ने। तो 9√4 को और सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9 इंटू में 4 किसका स्क्वायर रूट होता है बताओ, 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, आंसर क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। ये तो लिखा है मैंने, समझे आप लोग, ये तरीका है, ठीक है।